आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जो कपूर फैमिली लेगेसी को कैरी कर रही है। उनकी डेब्यू फिल्म आंखों की गुस्ताखियाँ जुलाई में रिलीज हो रही है और लोग उनके फ्लोलेस लुक्स और कैमरा रेडी फेस के बारे में काफ़ी बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठा है, क्या ये सब जेनेटिक्स का कमाल है या फिर केयरफुली प्लान कॉस्मेटिक एनहांसमेंट का रिजल्ट? फैमिली फोटोज और कैंडिड शूट्स में कोई सर्जिकल या कॉस्मेटिक चेंज एविडेंट नहीं था। नोज रीसेपिंग सर्जरी। उस वक्त उनका नज़ल ब्रिज काफ़ी ब्रॉड था, नज़ल बेस भी वाइड थी और नज़ल टिप थोड़ी बल्बस और लेस डिफाइन थी। 2023 तक उनका नोज काफ़ी रिफाइन हो चुका था। पहले उनके लिप्स थिन और नेचुरली शेप थे, लेकिन अब वो फुलर और बैलेंस लगते हैं। ये रिजल्ट अचीव करने के लिए तो चिन फिलर यूज़ किए जाते हैं या फिर जेनियोप्लास्टिक सर्जरी, जिसमें हम चिन इम्प्लांट किया जाता है। 2020 तक उनका फेस काफ़ी नेचुरल था। शनाया शनाया कपूर। उनकी डेब्यू फिल्म आंखों की गुस्ताखियाँ जुलाई में रिलीज हो रही है और लोग उनके फ्लोलेस लुक्स और कैमरा रेडी फेस के बारे में काफ़ी बातें कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मिथुन पंचाल, अब बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन। तो चलिए साइंटिफिकली और एस्थेटिकली उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं फ्रॉम 2014 से 2023। 2014 से लेकर 2017 तक का पीरियड शनाया के नेचुरल फेशियल फीचर्स का था। उनके चिक्स राउंड थे, नोज ब्रॉड थी, लिप्स स्लेंडर और नेचुरल लग रहे थे। फैमिली फोटोज और कैंडिड शूट्स में कोई सर्जिकल या कॉस्मेटिक चेंज एविडेंट नहीं था। ये वो फेस था जहां उनका फेस नेचुरली मैच्योर हो रहा था विदाउट एनी इंटरवेंशंस। लेकिन 2020 में नोटिसेबल चेंजेस दिखना स्टार्ट हुए। सबसे पहला प्रोमिनेंट चेंज था उनकी राइनोप्लास्टी यानी नोज रीसेपिंग सर्जरी। उस वक्त उनका नज़ल ब्रिज काफ़ी ब्रॉड था, नज़ल बेस भी वाइड थी और नज़ल टिप थोड़ी बल्बस और लेस डिफाइन थी। 2023 तक उनका नोज काफ़ी रिफाइन हो चुका था। नैरो ब्रिज, छोटी और डिफाइन नज़ल बेस और लिफ्टेड नज़ल टिप। साइंटिफिकली अगर देखें, ये चेंज 5 आई रूल के हिसाब से किए गए थे। इस रूल के अकॉर्डिंगली आइडियल फेस विथ 5 इक्वल आइज विड्थ के बराबर होती है। एनोप्लास्टी में उनके लोअर लेटरल कार्टिलेज का फ्लेयर कम किया गया था। ऑस्टियोटॉमी करके बोन स्ट्रक्चर नैरो की गई और नज़ल टिप को रोटेट करके नेजोलेबियल एंगल आइडियली 95 टू 105 डिग्री के बीच में लाया गया, जो फेमिनाइन और फोटोजेनिक प्रोफाइल्स के लिए आइडियल होते हैं। 2021 में उनके लिप्स में फुलनेस दिखने लगी, स्पेशली अपर लिप में। पहले उनके लिप्स थिन और नेचुरली शेप थे, लेकिन अब वो फुलर और बैलेंस लगते हैं। ये इफेक्ट लिप फिलर से अचीव किया गया। बर्बिना बॉर्डर एनहांस की गई, फिल्ट्रम कॉलम को सकल कंप्रेस किया गया ताकि लिप्स नेचुरली प्लम दिखे। आइडियल अपर टू लोअर लिप रेशियो 1:1.6 रखा गया, जो गोल्डन रेशियो के करीब होता है। और इस लिप्स में वॉल्यूम तो आता ही है, साथ ही उनका ओवरऑल बैलेंस भी इम्प्रूव होता है। 2022 में उनका जॉ लाइन और चिन स्ट्रक्चर नोटिसेबल वे में शार्पन हो गया। उनका मैंडिबुलर एंगल ज़्यादा डिफाइन हो गया था, चिन थोड़ा आगे प्रोजेक्ट हो गया। ये प्रोजेक्शन इंपॉर्टेंट होता है ताकि नोज, लिप्स और चिन एक ही प्रोफाइल लाइन में अलाइन हो, जो एस्थेटिकली बैलेंस फेस के लिए ज़रूरी होता है। ये रिजल्ट अचीव करने के लिए तो चिन फिलर यूज़ किए जाते हैं या फिर जेनियोप्लास्टिक सर्जरी, जिसमें हम चिन इम्प्लांट किया जाता है। जो को स्लिम दिखाने के लिए मसेटेड बोटॉक्स का यूज़ भी कॉमन है और बकल फैट रिमूवल से मिड चिक होलोइंग क्रिएट की जा सकती है, जैसे चिक बोन और ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। 2023 तक उनका पूरा फेस हार्मोनाइज्ड और फोटो फ्रेंडली हो गया था। चिक बोन्स और जॉ लाइन्स क्लियरली कंटूर थे और फेस लिफ्टेड और टाइट लग रहा था। सटल चेंजेस जैसे लेटर ब्रो लिफ्ट या कैंथल टिट एनहांसमेंट भी नोटिसेबल था। इन्होंने उनकी आई को आलमंड शेप और स्लाइटली अपवर्ड टिट किया, जिससे उनका ओवरऑल एक्सप्रेशन यूथफुल और अलर्ट लगता है। ये इफेक्ट सर्जरी से, क्रेड लिफ्ट से या इवन बोटॉक्स के हेल्प से अचीव किया जा सकता है। स्किन क्वालिटी भी इम्प्रूव दिख रही थी। इसका रीज़न हो सकता है कि स्किन बूस्टर्स या RF माइक्रोलेलिंग, जो पोर्स को श्रिंक करता है, स्किन को टाइट करता है और मेकअप के नीचे लाइट रिफ्लेक्शन बेटर बनाता है। टाइमलाइन अगर देखते हैं तो 2020 तक उनका फेस काफ़ी नेचुरल था। 2021 में लिप फुलनेस नोटिसेबल थी, 22 में शार्प जॉलाइन थी और नोज दिख रही थी, और 23 में उनका फुल फेशियल हार्मोनाइजेशन हो चुका था विथ मोर लिफ्ट, मोर स्ट्रक्चर एंड कैमरा रेडी एंगल्स। ये सारे चेंजेस स्ट्रेटेजिक और सटल थे। उन्होंने उनके फेशियल फीचर्स को डिस्टॉर्ट नहीं किया, बल्कि उनको रिफाइन किया ताकि फिल्म और फैशन के डिमांडिंग लाइट और कैमरा एंगल्स में उनका फेस बैलेंस, डिफाइन और फोटोजेनिक लगे। आज के टाइम में जब फेशियल सिमेट्री और गोल्डन रेशियो एस्थेटिक स्क्रीन प्रेजेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन उनकी नेचुरल ब्यूटी को एम्पलीफाई करता है। अगर आपको ये साइंटिफिकली बट इजी ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप किसी और सेलिब्रिटी का एस्थेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेकडाउन चाहते हो, लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फेस के साथ।